अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं यूनिक मैथ स्टूडियो। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम इंटर पार्ट 1 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 के रिमेनिंग एमसीक्यू सोल्व करने जा रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ के लिंक अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट 56 एमसीक्यू सॉल्व किए थे और आज हम रिमेनिंग एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमारे पास 57 वाला एमसीक्यूज़ है। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इनके टॉपिक्स अच्छे से नहीं किए तो आप 5.6.6, 7, 8, 9, 10, 11 ये वाली जो एक्सरसाइजेज हैं इनके टॉपिक्स अच्छे से, थ्योरी अच्छे से पढ़ के आइए और फिर एमसीक्यूज़ आके ये देखें। एनीवे, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि अगर ए जी कोमा बी आर इन जी पी। स्टूडेंट्स, अगर आपको जी पी की समझ आती है तो आप ये इतने में कर लेंगे। जी पी क्या होता है कि ए और बी कोई दो नंबर हों, उनमें जी एक नंबर पुट करें, पुट करने से भी वो जी पी बन जाए। अब जी पी कब होगा? जब कॉमन रेशो इक्वल होंगे, तो फिर हम जी निकाल सकते हैं। आप कॉमन रेशो कैसे लेते हैं? ये सेकंड टर्म है कैपिटल जी, इसको डिवाइड करवा देंगे फर्स्ट टर्म से तो एक रेशो बन गई, इक्वल होगी। अगर मैं दूसरी रेशो रखूँ तो थर्ड टर्म डिवाइड सेकंड टर्म। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। ये जी जी से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये ए बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जी जी से मल्टीप्लाई हुआ जी स्क्वायर और ये ए बी आ जाएगा। क्योंकि हमें जी फाइंड करना है, स्क्वायर हटाने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसका हो जाएगा कैंसिल। और जब कैंसिल करेंगे अननोन वैल्यूज़ हैं इधर, तो प्लस माइनस आएगा बाहर, तो ये अंडर रूट इसका नहीं ख़त्म होगा तो ए बी। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, पहला जो ऑप्शन है हमारे पास प्लस अंडर रूट ए बी है, दूसरे में माइनस अंडर रूट ए बी है। लेकिन अगर आप तीसरा ऑप्शन पढ़ेंगे तो बोथ ए एंड बी। स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास दोनों आंसर हैं इसके, तो लिहाजा प्लस वाला भी होगा और माइनस वाला भी, तो सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। नेक्स्ट, जियोमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो स्टूडेंट्स, अभी ये हमने फार्मूला ड्रा किया। जियोमेट्रिक मीन क्या होता है? अगर ए और बी कोई दो नंबर हों, उन दोनों के दरमियान एक नंबर जी पुट करें तो वो जीपी में चला जाए, छोटा सा सीक्वेंस 3 टर्मों वाला, तो इसको जियोमेट्रिक मीन बोलते हैं। तो वैसे ही हम ये सारी कैलकुलेशन करके ये जियोमेट्रिक मीन का फार्मूला बनाएंगे, तो यही होगा ए वाला, प्लस माइनस अंडर रूट ए बी। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 59, द जियोमेट्रिक मीनिंग बिटवीन 3 एंड 27 इज। तो अभी हमने फार्मूला देखा, हम कह देते हैं ये जो 3 है ये ए नंबर है, ये जो 27 है ये बी नंबर है। देन हमें जियोमेट्रिक मीन का फार्मूला आता है प्लस माइनस अंडर रूट ए बी। ए की वैल्यू 3 रिप्लेस करें, बी की वैल्यू 27 रिप्लेस करें, तो ये बन जाएगा 81। 81 का जब अंडर रूट लेंगे तो वो 9 का परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए प्लस माइनस 9 आ जाएगा, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 60, टू जियोमेट्रिक मीन बिटवीन 1 एंड 27। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखें, हम लेट कर लेते हैं कि G1 और G2 जियोमेट्रिक मीन है। अगर आपने जियोमेट्रिक मीन की डेफिनेशन अच्छे से समझी है तो जियोमेट्रिक मीन वो नंबर होते हैं जो दूसरे नंबर्स जैसे ये 1 और 27 है, इनके बीच में रिप्लेस करें तो ये जो सीक्वेंस बनेगा ये GP बन जाए। देन ये G1 और G2 क्या कहलाएंगे? जियोमेट्रिक मीन। अब जियोमेट्रिक मीन के हमें सारे रूल्स और रेगुलेशन आते हैं, उसकी nth टर्म का भी पता है। आए देखते हैं, ये हमारे पास नाउन वैल्यू है, ये फर्स्ट टर्म है, और ये सेकंड टर्म, ये थर्ड, तो ये 27 फोर्थ टर्म हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, हमें बस चाहिए क्या, इधर देखें nth टर्म से ये सेकंड टर्म है, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो फिर हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो का अगर पता हो जाए तो जौन सी टर्म्स मर्जी आप फाइंड कर लीजिए। तो ये फर्स्ट टर्म हमें बताई हुई है और ये फोर्थ टर्म है। देखो मैं nth टर्म में 4 पुट करूँ, n की वैल्यू 4, तो ये बन जाएगा A4 इज इक्वल टू A1 R क्यूब। ये देखें यही मैंने किया, मैंने क्या किया, पुट n इज इक्वल टू 4 इन nth टर्म। तो जब हमने n को 4 पुट किया, ठीक है, n इज इक्वल टू 4 पुट किया यहाँ आके, तो ये हमारे पास बन गया A4 इज इक्वल टू A1 R क्यूब। यहाँ हम A1 की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं और A4 तो 27 था। अब ये R क्यूब इज इक्वल टू 27 आ गया ना, हमने ये क्यूब ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे। तो 27 3 का परफेक्ट क्यूब होता है ना, तो कॉमन रेशो आ जाएगी 3। अब देखें स्टूडेंट्स, जो हमारे पास G1 है ये सेकंड टर्म है GP की, और सेकंड टर्म को फिर हम A1 R लिख सकते हैं।
आप दोनों वैल्यूज रिप्लेस करेंगे, A1 3 है और कॉमन रेशियो 3, A1 1 है और कॉमन रेशियो 3 है, तो 3 1 3। सिमिलरली जो G2 है ये थर्ड टर्म है, इसको A1 R स्केयर लिख सकते हैं। जब वैल्यूज रिप्लेस करेंगे 3 का स्केयर 9 और 9 1 9, तो 3,9। देखिए स्टूडेंट्स, आपने कंफ्यूज नहीं होना, 9 भी आ रहा है लेकिन हमने रिस्पेक्टिवली कह रहा है तो बिल तरतीब से बताना है। तो पहले जो G1 है हमारी सेकंड टर्म थी वो आई थी 3 देन 9, तो आपने ये सीक्वेंस को मेंटेन रखना है, अदरवाइज ये आपका MCQ गलत हो जाएगा। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट हम देखते हैं 61। स्टूडेंट्स, ये बड़ा कंफ्यूजिंग MCQs है, ये ध्यान से समझिएगा। अब आपने जो लॉन्ग क्वेश्चन सोल्व किया था उसमें जो n की वैल्यू हमारी आई थी वो आई थी, वहाँ आई थी हमारे पास ये सी ऑप्शन वाली 1/2। तो आपने ऐसा नहीं करना कि ये वही क्वेश्चन है, एक्चुअली यहाँ ये n की पावर्स चेंज कर देता है। तो मैं आपको एक ट्रिक शेयर करने जा रहा हूँ जिससे आप अपने ऑप्शंस की वैल्यू इसी में पुट करके आप वो देख लेंगे, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन है a⁴n + 1 + b⁴n + 1 डिवाइडेड बाय a⁴n + b⁴n इज gm। कहता है ये जियोमेट्रिक मीन है, a और b कोई दो नंबर के दरमियान, तब n क्या होगा। स्टूडेंट्स, दूसरे लफ्जों में ये ऐसा क्वेश्चन है कि n की कितनी वैल्यू पुट करें, ठीक है, n की कितनी वैल्यू पुट करें इस जियोमेट्रिक मीन की जनरल जो दी हुई है जनरल फॉर्म, तो ये जियोमेट्रिक मीन बन जाए। तो स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट वीडियो में भी प्लग एंड प्ले मेथड का बोला था। वैसे तो आप सोल्व करने लग जाए तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, लॉन्ग आता है ये। तो या तो आप फॉर्म याद रखिएगा कि वही आ जाए एज इट इज़, तो वो आप टिक कर लेंगे। वो -1/2 आया था लेकिन इधर वो भी नहीं है, ये क्वेश्चन चेंज है उससे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्लग एंड प्ले मेथड से हम n की वैल्यूज़ पहले 1 पुट करके देखेंगे, ठीक है। n 1 पुट करूँगा, ये a² + b² ओवर a + b हो जाएगा। ये तो बिल्कुल नहीं बन रहा, एक्चुअली हमें वो जियोमेट्रिक मीन का फार्मूला लेके आना है कि किसी तरह हमारे पास ये आ जाए, सही है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बाकी आप वैल्यूज़ खुद देख लीजिएगा, मैं आपको ट्राई करवाता हूँ ये डी वाले ऑप्शन पे। ये n हमने कितना पुट कर देना है, -1/2। -1/2 इसमें आगे पुट करेंगे तो -1/2 + 1 b⁴ -1/2 + 1 और a⁴ -1/2 + b⁴ -1/2। स्टूडेंट्स, ये देखें 1 में अगर -1/2 करूँगा तो प्लस का 1/2 आ जाएगा, जिसको हम अंडर रूट भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा डायरेक्ट किया मैंने। और इस तरह ये b की पावर प्लस का 1/2 आ जाएगी, जिसको अंडर रूट लिख सकते हैं। नीचे डिनोमिनेटर में इनकी पावर्स नेगेटिव है तो हम 1 करके पॉजिटिव कर लेंगे, a⁴ 1/2 जिसको अंडर रूट भी लिख सकते हैं। सिमिलरली b को भी 1/√b। देखिए स्टूडेंट्स, हमने डिनोमिनेटर में एलसीएम करना है, तो एलसीएम अंडर√a भी आ जाएगा, अंडर√b भी आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर√b जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो अंडर√b प्लस अंडर√a, तो वही मैंने लिखा। अब स्टूडेंट्स, ये हमारा मेन डिवीजन है, इसको जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। और एक हमने ये करना है, इनको रेंज कर लेंगे, अंडर√a पहले लिख लेंगे। तो ये वाला a + b एज इट इज़ आ गया, मल्टीप्लाई में चेंज किया तो अच्छा, ये प्रॉपर्टी थी कि अगर दो नंबर का अंडर रूट मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो उनको एक ही अंडर रूट के अंदर लिख सकते हो। अब क्या होगा कि ये कट जाएगा और अंडर√a भी आ जाएगा, और अंडर√a भी तो जियोमेट्रिक मीन था। तो n की अगर हम -1/2 वैल्यू पुट करें तो ये जियोमेट्रिक मीन बना देती है। एक ऑप्शन ये b वाला भी है, प्लस माइनस। स्टूडेंट, प्लस पे नहीं आता, इसलिए ये दोनों हम नहीं कंसिडर कर सकते, हम जस्ट क्या करेंगे, -1/2 ही कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट 62 पे है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP इज। तो ये सीरीज सम का फार्मूला पूछ रहा है, तो वो हमने देखना है स्टूडेंट्स। तो पहला तो होता ही है a1 × 1 - r⁴n। देखिए स्टूडेंट्स, इस पर कंडीशन लगा रहा है कि r 1 के इक्वल ना हो। अगर 1 के इक्वल नहीं है फिर या ग्रेटर या लेस है, तो दोनों के लिए फार्मूला फिर होगा ना। यहाँ तो ये कंडीशन है। एक्चुअली ये जो फार्मूला एप्लीकेबल है ये होता है जब कॉमन रेशो का एब्सोल्यूट लें और वो लेस आ जाए 1 से, तो यहाँ पे लेस वाला भी चलेगा और ग्रेटर वाला भी, लेकिन ये लेस वाले का है, ओके, इसलिए ये तो ओके है, ठीक है। अभी आपने टिक नहीं करना, आगे भी सुनिएगा। अब ये भी तो हो सकता है, अब ये है तो क्यों है, अगर नहीं तो क्यों नहीं, आए इसको देखते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपने थ्योरी अच्छे से बुक की पढ़ी है तो ये जो सम होता है ये स्टार्ट से लेके होता है। जैसे ये टर्म्स लिखी हुई हैं, GP है, चलो मैं लिख देता हूँ 1 + 4 + 16 + 64। इस तरह ये एक GP जियोमेट्रिक सीरीज बन रही है। अगर आप यहाँ से ऐड करना शुरू करेंगे
तो ये होता है एस एन, ये फार्मूला। लेकिन अगर आप यहाँ से उल्टा सम करना शुरू कर दें, दिस प्लस दिस, तो फिर उस सम को हम यूँ भी लिखते हैं, सर इसकी जनरल टर्म की बात करनी है। अगर हम शुरू से इस तरह एन को यूँ पढ़ें, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो वो ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर आप उल्टा ही शुरू कर दें तो वो एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चीज़ें सेम ही हैं। उसका फार्मूला होता है ए वन आर पावर एन माइनस वन, और इसका भी फार्मूला एल का होता है ए वन आर पावर एन माइनस वन। लेकिन यहाँ पे अब एल नज़र आपको आ रहा है, तो आए इसका सिनेरियो देखते हैं क्या बनेगा। आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि इस ए वन को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, क्योंकि ऐसा ही फार्मूला है ना, इधर ब्रैकेट्स आपको नहीं नज़र आ रही, तो फिर मल्टीप्लाई इसने करवाया होगा, करवा देते हैं। वो फार्मूले को हम थोड़ा सा डी शेप करें, तो एस एन इज इक्वल टू ए वन वन ज़ा ए वन माइनस ए वन आर पावर एन और डिवाइडेड बाय वन माइनस आर, वो एज इट इज़ आ जाएगा, वन माइनस आर। अब स्टूडेंट्स फर्दर इसको यूँ लिख सकते हो, ए वन माइनस ए वन, और ये जो आर की पावर एन है, एक्चुअली इधर आप देखें तो एन माइनस वन है। हम क्या करते हैं, वो माइनस वन लाने के लिए अपनी तरफ से माइनस वन भी करवा देते हैं, प्लस वन भी करवा देते हैं, और डिवाइडेड बाय वन माइनस आर। अब स्टूडेंट्स आपने वो अलजबरा का लॉ पढ़ा हुआ है कि अगर बेस सेम हो, जैसे एक्स पावर एम है प्लस और मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर एन है, आप एक बेस लिखेंगे और पावर्स को ऐड कर देंगे। तो इधर क्या हो रहा है, पावर्स ऐड हो रही हैं। आप एन माइनस वन को अलग से ले लें और प्लस वन अलग से ले लें, तो आर को दो बार लिख सकते हो। तो ए वन माइनस ए वन, एक बार आर की पावर एन माइनस वन लिख लेंगे, एक बार वन लिख लेंगे, और डिवाइडेड बाय वन माइनस आर। अब क्या करेंगे, ये तो nth टर्म का फार्मूला बन गया, ये इतना। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, तो इसको हम एल कह देते हैं, ओके। तो ए वन माइनस एल उल्टे से, क्योंकि एल यहाँ पे यूज़ हुआ, हम nth टर्म भी तो बोल सकते हैं ना, तो ये बन जाएगा एल आर और डिवाइडेड बाय वन माइनस आर। इसलिए स्टूडेंट्स ये भी इसका ऑप्शन है। तो फाइनली जो हुआ वो हमारे पास दोनों ऑप्शन बन गए, तो सी आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 63 में है 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस अप टू सो ऑन और अप टू 2 पावर n। स्टूडेंट्स इस सीरीज़ का सम बताना है हमने, ठीक है। अगर सारी टर्म्स को ऐड करते जाएं तो इसके सम का क्या आंसर होगा, तो आए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये अगर आप थोड़ा सा इसको जज करें तो ये बनती है हमारे पास जियोमेट्रिक सीरीज़, क्योंकि पहले तो ये पहचानना है ना कि ये जियोमेट्रिक सीरीज़ बनती है या अरिथमेटिक सीरीज़ बनती है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो एक्चुअली ये क्या है, 2 है, ये 4 है, ये 8 है, इस तरह आगे 16 होगा। डिवाइड करवा के देख लें, 4 को 2 पे डिवाइड करवाएंगे 2, 8 को 4 से डिवाइड करवाएंगे 2, 16 को 8 से डिवाइड करवाएंगे 2, कॉमन रेशो आ रही सेम, तो ये जियोमेट्रिक सीरीज़ हुई। इसलिए हम सम का फार्मूला जियोमेट्रिक सीरीज़ का लगाएंगे, और उसके दो फार्मूले होते हैं nth टर्म के, यानी वो अगर फाइनाइट सीरीज़ हो तो उसके लिए कॉमन रेशो हमें निकालनी पड़ेगी क्योंकि कॉमन रेशो की बेस पे दो फार्मूलाज हैं। तो फर्स्ट टर्म है हमारे पास ए वन इज इक्वल टू 2, ये देखिएगा ये फर्स्ट टर्म है हमारी इस सीरीज़ की, और कॉमन रेशो निकालने के लिए सेकंड टर्म डिवाइड फर्स्ट टर्म, तो 2 आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स इसका एब्सोल्यूट देखें तो ये 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो ये फार्मूला यूज़ होता है। अगर 1 से छोटा हो तो 1 पहले आता है, 1 कॉमन रेशो 1 से बड़ी हो तो आर एन पहले आ जाता है, 1 बाद में चला जाता है। वैल्यूज पुट कर दें, ए वन हमारा 2 था और आर कॉमन रेशो भी 2 है, तो 2 पावर n माइनस 1, और नीचे भी 2 माइनस 1, तो 1 आ जाएगा। 1 से कोई नंबर डिवाइड करवाते हो तो वही आता है। तो फाइनली हमारे पास 2 × 2 पावर n माइनस 1 आ जाएगा, तो हमारा जो है ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 64 पे देखते हैं, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज हैविंग कॉमन रेशो और एब्सोल्यूट लेस देन 1, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स इनफाइनाइट सीरीज़ मेरे ख्याल में ना आपकी बुक में शायद नहीं है, ठीक है। तो ये यूनिक के मैं नोट्स यूज़ करता हूँ, वहाँ पे MCQ दिए हुए हैं, तो आ भी सकते हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चन भी हमने नहीं करे। मैं आपको दोनों समझा सकता हूँ। एक्चुअली इसी पे देखिएगा कॉमन रेशो, इसकी बेस पे हम इसको देख लेते हैं। ए वन 1 माइनस आर पावर n। देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास एस एन का फार्मूला होता है जब आर एब्सोल्यूट लेस देन 1 हो,
होता है A1 इंटू 1 माइनस आर पावर n और 1 माइनस आर। मैं आपको यहाँ से बनाना सिखा दूंगा इंशाल्लाह, पूरे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आएंगे। अच्छा देखिएगा, अब इनफाइनाइट का क्या मतलब है कि n यानी नंबर ऑफ टर्म्स इतनी ज़्यादा कर दें कि वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएं। इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है, जहां आपकी काउंटिंग ख़त्म होती है, आप कहते हैं ये गिनने के काबिल ही नहीं है, अनकाउंटेबल है, वहाँ आप इन्फिनिटी बोल देते हैं। तो इतनी ज़्यादा टर्म्स करें कि इन्फिनिटी। अब स्टूडेंट्स n पड़ा है कॉमन रेशो की पावर में, ध्यान से समझिएगा, और कॉमन रेशो कितनी है उसकी क्या वैल्यू रखनी है हमने, 1 से हमेशा छोटी, ठीक है। यानी या नेगेटिव -1 और प्लस का -1, जब आप अंडर रूट उठाएंगे तो ये यही सिनेरियो बनेगा ना कि कॉमन रेशो बड़ी होगी -1 से और छोटी होगी +1 से। इसका मतलब है कॉमन रेशो एक्चुअली कहाँ से होनी चाहिए, -1 से +1 के बीच में। अब अगर आप कोई भी वैल्यू चूज़ कर लेते हैं ये कॉमन रेशो की, तो आए मैं आपको एक इधर ट्रिक बताता हूँ, ये होगा क्या। ये है हमारे पास कैलकुलेटर, ओके। अब हम क्या करते हैं, मैं लेट से कॉमन रेशियो रख लेता हूँ 0.6, ठीक है, रख सकते हैं ना, 1 से छोटी रखनी है। अब उसकी पावर बढ़ाते जाए, पहले मैं क्या करता हूँ एवं ही बस उसकी पावर ले लेता हूँ 3। आंसर चेक करिएगा, आंसर आ रहा हमारा 0.216। लेकिन अब हम क्या करते हैं कि उसी 0.6 की पावर मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, क्योंकि हमने इन्फिनिटी तक जाना है। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि पावर बढ़ाने से होता क्या है। चलें, आप अगर कहें तो मैं पावर 50 रख लूँ, इन्फिनिटी तक जाना है ना। तो देखें 8.0 तो 10 की पावर -12, इसका ये मतलब है 0 के बाद 11 ज़ीरोज़ आ गई हैं। तो अगर मैंने ये छोटी सी पावर करी है, अगर अनडिफाइन कर दूं, ये इतना नंबर छोटा हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा कि ये सारी जो आर एन है, जैसे ही आप एन है इन्फिनिटी टर्म तक ले जाएं, आर एन स्टूडेंट ज़ीरो हो जाएगा और ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगा, हम कह देंगे ये ज़ीरो है। तो अब 1 - 0 करेंगे, 1 वो जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारे पास एस इनफाइनाइट, हमारे पास A1 जस्ट रह जाएगा, क्योंकि ये 0 माइनस किया तो कुछ भी नहीं रहेगा, और 1 - R। ये कब होगा, जब R की कंडीशन ये वाली होगी। तो स्टूडेंट्स इसके अकॉर्डिंग तो हमारा ऑप्शन है ये वाला, ओके। तो यही याद रखिएगा। अब यही MCQs आपको आएगा, लेकिन कॉमन रेशो R का एब्सोल्यूट 1 से बड़ा है, आए वो भी देखते हैं स्टूडेंट्स। तो वो है हमारे पास सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज हैविंग कॉमन रेशो R। मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, क्योंकि मैं हमने कैलकुलेशन कर ली, यहाँ पे वो समझा देता हूँ। अब हमने कॉमन रेशो क्या रखनी है, 1 से ग्रेटर रखनी है और उसके टर्म्स को बढ़ाना है। मैं आपको आए इधर सिनेरियो दिखाता हूँ। तो मैं रख लेता हूँ 1 से बड़ी कितनी, 1.5 ही रख लें, वैसे तो आप 100,000 कुछ भी रख सकते हैं। अब उसकी पावर बढ़ाना शुरू करें, पहले 3 करें। 3 जब आप करेंगे तो आंसर आपको मिलेगा 3.37। आप पावर को थोड़ा सा और बढ़ा दें, ठीक है, पावर को थोड़ा सा और बढ़ा दें। तो मैं फिर दोबारा 1.5 की पावर जो है ये फिट कर लेता हूँ 100। देख लें, आइडेंटिफाई करिएगा, देखें ये 4.0 और 10 पावर 17, इसका मतलब है ये 17 प्रेसिस डिजिट आगे जाएगा। इतना बड़ा नंबर हो गया है। अभी मैंने 100 पावर की है, तो अभी मैं पावर बढ़ाता जाऊंगा तो आपका आंसर जो है आर एन का इतना हो जाएगा कि ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा, जैसे ही मैं एन इन्फिनिटी को लेके जाता हूँ। तो जब इन्फिनिटी को हो जाएगा, हम इन्फिनिटी यहाँ पुट करें तो 1 - इन्फिनिटी, तो ये आंसर आएगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी जब A1 से मल्टीप्लाई होगी वो भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को किसी नंबर से डिवाइड कराओगे तो वो भी आंसर इन्फिनिटी। तो ये सारा अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए यहाँ इस वाले MCQs का हम जो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे वो अनडिफाइन करेंगे। और स्टूडेंट्स एक और बात, आपको ये भी MCQs फिर आ सकता है कि अगर R एब्सोल्यूट लेस देन 0 हो तो ये सीरीज़ किसी ना किसी नंबर को कन्वर्ज करती है, ये आपको आंसर देती है। लेकिन जैसे ही ये ग्रेटर हो तो आपका जो है ये वाला आंसर देखिएगा, ये वाला ये डाइवर्ज कर जाता है, अनडिफाइन हो जाता है। अनडिफाइन होने का मतलब किसी नंबर के क्लोज नहीं हो रहा, डाइवर्ज कर रहता है। लेकिन अगर हम 1 रख लें एग्जैक्ट, आए उस फार्मूले में देखते हैं, अगर मैं n की पावर 1 रखूं तो कॉमन रेशियो जो भी हो किसी भी नंबर की पावर 1, तो वो फिर खैर वो अभी आने वाला है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एनीवे 66
मैं ये एक्चुअली वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, अगर आपको सिखाना चाहूँ तो बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन आपने वीडियोस की लेंथ देख के वीडियो नहीं देखनी। एनीवे हमारा मेन टारगेट है एमसीक्यूज को समझ के सोल्व करना। आगे नेक्स्ट 66 पे है, एन इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेस ओनली। ये देखें वही इनफाइनाइट सीरीज हमने अभी पढ़ी, वो कब कन्वर्ज करेगी किसी पॉइंट को, जब ये लेस देन ज़ीरो होगा तभी कोई ना कोई आंसर देगी। ग्रेटर देन पे तो ये अनडिफाइन होगी है, और इसी नंबर पे ही ये कन्वर्ज करेगी, और यहाँ पे ये डिफाइन नहीं रहती स्टूडेंट्स, ठीक है, बस इतना याद रख लीजिएगा। आगे द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, अभी आप पढ़ के आ रहे हैं स्टूडेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीरीज कन्वर्ज कब करती है, जब कॉमन रेशो आर कम एब्सोल्यूट लेस देन हो 1 से। तो ये कन्वर्जेंस की कंडीशन निकालनी हो तो वही हमें देखनी पड़ेगी। उसके लिए हमें क्या निकालना है, कॉमन रेशो आर निकालें यहाँ से, वो होती है सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो कॉमन रेशो का आंसर आ जाएगा 2x। अब हमने कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस, क्या कंडीशन होती है, आर एब्सोल्यूट इज लेस देन 1, तो आर की क्या वैल्यू थी एक्चुअली 2x एब्सोल्यूट लेस देन 1, ओके, लेस देन 1। अब एब्सोल्यूट आएंगे, इसका मतलब है जो 2x है वो बड़ा होगा -1 से, बड़ा छोटा होगा +1 से। ये 2 हमने टाना है, x पे देखनी है ना कंडीशन कि x कैसा होना चाहिए, x का क्या इंटरवल होना चाहिए। तो ये 2 इधर भी डिवाइड करवा दें और ये 2 इधर भी डिवाइड करवा दें, तो आप जाके अपना ऑप्शन देखें तो बी होगा। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट इसी तरह ये है, कन्वर्जेंस के लिए हमें कॉमन रेशो निकालनी है और वो उसका एब्सोल्यूट क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। तो कॉमन रेशो हम निकाल लेते हैं, कॉमन रेशो इज इक्वल टू 4/9 x स्क्वायर। स्टूडेंट्स डिवाइड करवाना है ना, तो मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके अगले का फिर रेसिप्रोकल लिख लेता हूँ। ये 2/3 है तो 3/2 है, ताकि आपको समझ भी आ जाए। 3/2 x। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, ये 2x एक्चुअली x 2 के साथ है, तो मैं 2 के साथ ही रखूँगा, इससे कन्फ्यूज़ ना हो जाइएगा। जब आप इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, इधर 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो एक x कैंसिल हो गया है। ऊपर रह जाएगा 2 और एक x रह गया, और नीचे रह जाएगा एक 3 जस्ट। अब ये कॉमन रेशो का आंसर आया स्टूडेंट्स। हमने कंडीशन पढ़ी कि कॉमन रेशो जो है कन्वर्ज तभी करेगी जब लेस देन 1 होगा। अब वो चेक कर लेते हैं, तो एक्चुअली हमारे पास कॉमन रेशो की वैल्यू थी 2x/3, ठीक है, और इसका एब्सोल्यूट लेस देन 1। अब एब्सोल्यूट आएंगे तो फिर ये आंसर आएगा कि 2x/3 बड़ा होगा -1 से, लेकिन छोटा होगा +1 से। यहाँ से फिर देखिए हमने 2/3 ख़त्म करना है, इसका रेसिप्रोकल इधर मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, फिर इधर भी करवाएं, इधर भी करवाएं, इधर भी करवाएं। तो 3/2 -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -3/2, इधर वाला ख़त्म हो जाएगा, x रह जाएगा, और इधर प्लस का 3/2 आ जाएगा। अब अपने ऑप्शन जाके चेक करें, -3/2 + 3/2, तो ये सी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट हमारे पास 69 है, सम ऑफ फर्स्ट 7 मल्टीपल ऑफ 5। स्टूडेंट्स अब देखो इसके 7 मल्टीपल, पहले फर्स्ट 7 मल्टीपल ऑफ 5, पहले 7 मल्टीपल का आंसर आप देखें तो वो बनता है, सम देखना है ना हमने, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा, मल्टीपल लिखने हैं ना हमने पहले 7, 15, 5 4 ज़ा 20, 25 30 35। अब स्टूडेंट्स आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इनको चुप करके ऐसे ही ऐड कर लो, नहीं तो फिर फार्मूले से आए मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसा ना हमने पढ़ा था। अब देखो फर्स्ट टर्म भी हमारे पास है a1, और ये nth टर्म लास्ट वाली को बोलते हैं वो भी है, तो हमने ये फार्मूला पढ़ा था। अच्छा ये हमारे पास स्टूडेंट अरिथमेटिक सीरीज, क्यों कॉमन डिफरेंस सेम आपको नजर आएंगे, 10 - 5 5, 15 - 10 5, 20 - 15 5। सो इसलिए हमने फार्मूला पढ़ा था n/2, 2 पढ़े थे, लेकिन ये हम यूज़ करते हैं, ये इजी है, a1 + an। तो n हमारा कितना है 7, पहली 7 टर्म है ना, तो इधर भी 7, तो सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इज इक्वल टू 7/2 इंटू 5 + 35, ठीक है। अब ये 40 बन जाएगा, 40 को 2 पे कैंसिल करेंगे, 27 का होता है 140। तो स्टूडेंट्स आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा।
उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। नेक्स्ट, अ क्लॉक स्ट्राइक्स ट्वाइस, ये एप्लीकेशन है व्हेन इट्स हावर हैंड्स एट वंस। स्टूडेंट्स वो कहता है एक क्लॉक है, ठीक है, ये क्लॉक है आपके पास, वो कहता है स्ट्राइक, स्ट्राइक का मतलब है बजेगा 2 बार, वो स्ट्राइक करता है 1 घंटे में। अगर आप यहाँ पे हैं ये 1 पे तो 2 बार उसने स्ट्राइक कर लेना, 1 2। अगर आप 2 पे गए फिर 2 बार स्ट्राइक करेगा, 3 पे जाएंगे फिर 2 बार। इसका मतलब 12 घंटों में 24 बार स्ट्राइक करेगा। तो 1 पे थे तो 2 बार स्ट्राइक, फिर 2 बार 4 हो जाएगा। ये एक सीक्वेंस मान रहा है हमारे पास, ठीक है। तो हाउ मैनी टाइम्स डज इन 12 हावर, तो 12 घंटों में कितनी बार वो स्ट्राइक करे। तो स्टूडेंट्स उनका सबका सम करना पड़ेगा ना, तो ये सीरीज बन जाएगी। हमने सब का देखना है, उसको भी 2 शामिल करेंगे, वो आगे फिर इस तरह, और 8, और करते करते मैं एंड वाले टर्म लिख देता हूँ 24। अब स्टूडेंट्स या तो सबको ऐड कर लो, अब टोटल 12 घंटे थे तो n हो गया 12, इन 12 का हमने एडिशन करनी है, तो उसमें जाके पुट कर दें S12, n बाय n हमारा 12 है डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट टर्म हमारी 2 है प्लस nth टर्म हमारी 24 है। उस फार्मूले से जब इसको आप सोल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स 156 आंसर आ जाएगा। ये आप कैलकुलेशन खुद कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट है 1/5 प्लस 1/25 प्लस 1/125 प्लस अप टू सो ऑन। तो इसका सम करें, ये इनफाइनाइट टर्म है स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से देखिएगा। प्लस ये कोई इसकी आगे लिमिट बताई है नहीं, तो ये इनफाइनाइट, इन्फिनिटी का हमने अभी देखा था, लेकिन उसके लिए कॉमन रेशियो भी निकालनी है। तो कॉमन रेशियो अगर ये हमने कंडीशन देखी है, अगर लेस आती है तो ये कन्वर्ज करेगा, वरना तो आंसर ही नहीं आना। आए देखते हैं। फर्स्ट टर्म है हमारी ये वाली A1, कॉमन रेशियो R निकाल लेते हैं, 1/25 डिवाइडेड बाय 1/5, 5 से कट गया तो 5 रह गया, तो 1/5 आ जाएगा टोटल। और जब इसका एब्सोल्यूट लोगे वो प्लस ही रहेगा, तो ये लेस देन 1 आ गया, यानी इसका रेशियो का एब्सोल्यूट। अब वो फिर फार्मूला लगाइए, तो S इनफाइनाइट, इनफाइनाइट है ना, आगे उसने ये नहीं बोला कि n टर्म्स हैं, बल्कि कुछ नहीं बताया, तो इन्फिनिटी हैं। फार्मूला होता है A1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R। तो A1 है आपके पास फर्स्ट टर्म 1/5 डिवाइडेड बाय, अब 1 माइनस 1/5 करके जब आप देखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4/5, 4/5। और जब इसको उल्टाएंगे 5 से कट जाएगा, तो स्टूडेंट्स 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुका होगा, तो ये ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 72, कहता है फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन रेशियो ये है, तो S इनफाइनाइट का बताएं। तो सिंपल आपने इस वाले फार्मूले में वैल्यूज़ रिप्लेस करनी है, तो A1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R। ओके, अब ये कैलकुलेशन मेरे शहजादे खुद करेंगे, तो जो सही ऑप्शन होगा वो C होगा। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आ चुका होगा। आगे स्टूडेंट 73, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज, ये उसकी nth टर्म का सम का फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है, जियोमेट्रिक सीरीज की इनफाइनाइट का स्टूडेंट्स आप अभी देख के आए हो कि कैसा होता है। अब मैं आपको बताता हूँ आप कैसे इसको मैनेज करेंगे। सबसे पहले आप अगर फार्मूला देखें तो ये था फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस R पावर n डिवाइडेड बाय A पावर -1। अच्छा, इसमें अगर n की वैल्यू, आप कॉमन रेशियो की वैल्यू देखें स्टूडेंट्स, -2/3, तो ये 1 से छोटी है ना, 1 से छोटी है तो कन्वर्ज करेगी। अब n को इतना बड़ा कर दें तो वो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये 1 से छोटी, मैंने आपको कैलकुलेटर पे दिखाया था ना, तो ये सारा 0 हो जाएगा। तो जब ये वाली, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर n को इतना बड़ा करोगे तो विच इम्प्लाइज ये जो -2/3 ऊपर पावर n पड़ी है वो इनफाइनाइट इतनी बड़ी कर दोगे, पावर n ये अप्रोच कर जाएगी 0 को, और जब 0 को अप्रोच करेगी तो ये हमारे पास बन जाएगा 3/5 इंटू 1 माइनस 0, और 0 का मतलब कुछ भी नहीं, तो 3/5 आपका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन ठीक है इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं 74, एक्स हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे निकालना है। अब देखें ये जो y है ये सीरीज़ है, ये सम है इसका, तो अब हम Sn की जगह, S इन्फिनिटी की जगह हम y लिखेंगे, तो उसका हमें फार्मूला आता है y इज इक्वल टू, यानी इन्फिनिटी को S इन्फिनिटी को इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे ना, यहाँ पर उसने y कहा हुआ है, तो हम उसकी जगह S इन्फिनिटी की जगह y लिख देते हैं। और आगे फार्मूला होता है A1, तो A1 की वैल्यू है 1 ओवर, एक्चुअली हमने x के लिए सोल्व करना है,
1 माइनस आर 1 और कॉमन रेशो निकालें x और 1 तो x ही होता है। अब इसको x के लिए सोल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स, उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें। 1 जब y से मल्टीप्लाई हुआ तो y, एक्स वाई से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स वाई, ओके, इज इक्वल टू 1। अब हमने x के लिए सोल्व करना है तो एक्स वाई पॉजिटिव करने के लिए दूसरी साइड पे ले जाते हैं, उधर जाके पॉजिटिव हो गया और 1 को उठा के इधर ले आते हैं तो y माइनस 1 हो गया। हमने x के लिए सोल्व करना है तो y उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स y माइनस 1 ओवर वाई, एक्स इज इक्वल टू y माइनस 1 ओवर वाई, ये ठीक है इसका। अरिथमेटिको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टूडेंट्स, ये वैसे ना स्मार्ट सिलेबस वाले स्टूडेंट्स ना देखें, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि बाद में ये वीडियोस देखी जानी है फुल सिलेबस में भी। अरिथमेटिको जियोमेट्रिक सीक्वेंस प्रोग्रेशन होता है जिसमें अरिथमेटिक टर्म्स जैसे ये A1 A2 A3 ये AP वाले हो और ये GP वाला हो तो उसकी क्रॉसपॉन्डिंग को मल्टीप्लाई करवा के टर्म्स लाती जाती हैं। यानी इसकी A1 B1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, A2 B2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, A3 B3 और इस तरह nth टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, जितनी भी टर्म्स होंगी सारी आपस में, तो वो जो नया एक सीक्वेंस बनेगा उसको बनेंगे अरिथमेटिको जियोमेट्रिक सीरीज़। और ये देखें आगे वही बताया हुआ है, देन द सीक्वेंस A1 B1 A2 B2, तो ये अरिथमेटिको जियोमेट्रिक बन गया, तो इसलिए ये डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। नेक्स्ट हम देखते हैं 76, इफ़ A1 B1 AP हो ये GP हो तो फिर nth टर्म क्या होगी। तो स्टूडेंट्स इसकी nth टर्म लाने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कराते हैं ना, ये मल्टीप्लाई ये, तो इनकी nth टर्म का भी प्रोडक्ट ही लेना पड़ेगा ना, AN BN, तो उस वाले की जो सीक्वेंस की nth टर्म होगी, nth टर्म इज इक्वल टू, तो वो इनका प्रोडक्ट होगी दोनों का nth टर्म का, तो वो हो जाएगी A। अच्छा, अब ये AP में है ये GP में है, इसकी nth टर्म ये है लास्ट वाली, इसकी ये है लास्ट वाली, तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो जो अरिथमेटिको जियोमेट्री की nth टर्म बन जाएगी वो A ऑप्शन हो जाएगा कि इन दोनों को जब प्रोडक्ट करेंगे। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसके और थोड़े से क्वेश्चन थे लेकिन वो हमने कट कर दी क्योंकि वो हैं भी एप्लीकेशन, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और स्मार्ट में तो वैसे ही वो कट है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन HP, अ सीक्वेंस ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग रेसिप्रोकल्स ऑफ द टर्म्स ऑफ AP, तो वो स्टूडेंट्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो सारी टर्म्स हैं उनका रेसिप्रोकल करके जो सीक्वेंस हासिल किया जाता है उसको बोलते हैं हार्मोनिक सीक्वेंस। अब आपको पता है कि AP की जो nth टर्म होती है वो AN है, इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 टाइम D, लेकिन हमने हार्मोनिक की बनानी हो तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो यही है अगला MCQs आए देखते हैं। द nth टर्म ऑफ HP, तो चुप करके ये लगा दें क्योंकि nth टर्म जो AP की होगी उसका रेसिप्रोकल ही करना है ना। द फर्स्ट टर्म ऑफ HP इज दिस, फिफ्थ टर्म इज दिस, व्हाट इज द 9th टर्म, तो हमने स्टूडेंट 9th टर्म लेके आनी है। देखें ये HP में है तो मैं इनका रेसिप्रोकल करवा के मैं AP में लेके आ जाता हूँ, तो अब AP में जो है फर्स्ट टर्म क्या है माइनस, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -3 और फिफ्थ टर्म है 5, उसका रेसिप्रोकल ये किस में आ गया स्टूडेंट्स, ये AP में दोनों मैंने बताई हैं। अब AP की हमें 9th टर्म फाइंड करनी है, बाद में फिर रेसिप्रोकल करेंगे, उसके लिए कॉमन रेशो और कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म चाहिए, फर्स्ट टर्म तो है। इस 5 को जब मैं उस यानी यहाँ पुट करूँगा AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 टाइम D, यहाँ 5 पुट करके देखिए, ठीक है, तो A5 फिर आपको यूँ नज़र आएगा A1 प्लस 4 टाइम D, इसकी वैल्यू इसमें डाल दें, 5 दी हुई है ना फिफ्थ टर्म की, तो A1 भी दिया हुआ -3 प्लस 4 टाइम D, स्मार्ट कैलकुलेशन करते हैं, ये -3 उधर जाके प्लस हो जाएगा 8 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 2। अब स्टूडेंट हमें निकालनी है 9th टर्म पहले AP की, तो N9 पुट कर देंगे इसी में, तो A9 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस 8 टाइम D आ जाएगा। फर्स्ट टर्म की वैल्यू थी हमारे पास -3 प्लस 8 इंटू D हमारे पास है 2, तो 8 2 16, 16 माइनस 3 ये आ जाएगा 13, तो ये किस में है AP की 9th टर्म है। जैसे ही हम इसको GP की बनाएंगे तो ये स्टूडेंट उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/13, तो स्टूडेंट्स इसके अकॉर्डिंग इसका C ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स 84 पे है 1/5 एंड 1/8,
are two terms of HP, then their sum is this, the sum of corresponding terms of AP। तो स्टूडेंट्स आप इस पे ना जाइए, आप क्या करेंगे, ये HP में है, इसको AP में ले आओ, AP में हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा 5 और 8। अब हमें इसका जस्ट सम चाहिए, तो सम के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे 5 + 8, तो आंसर आ जाएगा 13। ऐसा ना हो कि आप इसी को उल्टा दें तो कह दें, ऐसा नहीं करना, पहले इनको टर्म्स बनाना है एपी की टर्म्स बन जाएंगी तो देन इनका हम सम लेंगे तो वो हो जाएगा 13। अब कहता है इफ़ द नंबर दिस आर इन एचपी में हम कुछ भी नहीं करते यार, इसका कोई तो फार्मूला नहीं, हमको इस एपी में लेके जाते हैं, एपी में लेके जाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल के हो जाएगा और इसका 2k + 1 हो जाएगा और इसका 4k - 1 हो जाएगा और ये चला गया एपी में। अब एपी में कॉमन डिफरेंस सारे सेम होते हैं, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू, एक कॉमन डिफरेंस आ गया, दूसरा थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो थर्ड टर्म हमारे पास 4k - 1 और इनका माइनस करोगे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 2k हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा। इसको अब हमने क्या कर लेना है, सोल्व कर लेना है। तो 2k में 1k माइनस करेंगे तो k + 1 इधर और 4k - 2k तो 2k और -2 -1 -2, के को एक साइड पे कर लो, इस के को उठाओ इधर ले आओ, तो ये 2 के पहले था, -k करेंगे तो k रह जाएगा, इस -3 को उठा के उधर ले आओ, +1 और +2 +3 हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स k की वैल्यू आ जाएगी 3 आ जाएगी। ये आपको सोल्व करना आना चाहिए, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज का। नेक्स्ट 86 पे है हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर। तो हमने हार्मोनिक मीन का फार्मूला पढ़ा था दो नंबर के दरमियान 2ab / a + b। हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर 3 and 7 इज़, तो फार्मूला लगा लें, अभी आपके सामने मैं यहाँ पुट करूँ, चलें हम कह देते हैं ये पहला जो नंबर है ये a है, जो दूसरा नंबर है वो b है, यहाँ आके पुट कर दो, ये हार्मोनिक का फार्मूला पड़ा हुआ है, ठीक है, इसका फ़ायदा उठाएं। 2 × 3 × 7 और नीचे इनका सम करें डायरेक्ट ही 3 और 7 को, तो सम आ जाएगा 10। अब हम क्या करते हैं, इसको 5 पे कैंसिल कर 2 पे कैंसिल कर देते हैं, ओके, और फर्दर ये 7 3 21/5। ऑप्शन देखें कोई है, यस, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट वन। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स 1/a, 1/h, 1/b आर इन HP, देन h क्या होगा, एवं ना लगा दीजिएगा, सोल्व करें। HP में दिया हुआ है, AP में ले जाएं, रेसिप्रोकल कर लें, तो a, h, b ये कहाँ चला गया, AP में, हमने रेसिप्रोकल करवा लिया। अब AP में सारे कॉमन डिफरेंस क्या होते हैं, सेम, तो एक कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ओके। तो हमें h फाइंड करना है, h को उधर ले आओ तो ऐड हो गए 2h और b को इधर ले आओ, सॉरी ये सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो यहाँ a आना चाहिए ना, तो ये a हो जाना चाहिए, a हम लिख लेते हैं h - a। अब इस a को उठा के उधर ले प्लस हो जाएगा, a + b। हमें h फाइंड करना है, तो h इज इक्वल टू a + b/2। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना था, आपने यार क्या करना था कि ये 2ab को 2ab / a + b, तो आप कंडीशंस को देखेंगे, सोल्व करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। आप इंटर लेवल पे हो, आपको भटकाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, तो बड़े ध्यान से। द जियोमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन ऑफ टू रियल नंबर इज 9 and 27 रिस्पेक्टिवली, द नंबर्स आर, तो फिर वो नंबर क्या होंगे स्टूडेंट, मैं आपको एक गोल बात बताऊं, जियोमेट्रिक मीन क्या होता है कि √ab, शुरू में ± भी है, ठीक है, वो ये आपको सारे दे देंगे, ठीक है, ये सारे दे देंगे, एक इसके बगैर, इसमें योटा आ जाएगा क्योंकि अंदर एक माइनस हो जाएगा ना, तो ये तो ऑप्शन यहाँ ही गलत हो गया, सही है। आप इस अंदर पुट करें 3 × -27, तो वो तो योटा दे देगा, ये ऑप्शन यहाँ से गलत हो गया जिसमें एक माइनस था। अब बाकी चेक कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, जब इन दोनों का निकालेंगे आप जियोमेट्रिक मीन, अंदर प्लस हो जाएंगे, ये भी आंसर ठीक देंगे, ये भी ठीक देंगे, ये भी ठीक देंगे, ये 9 को आंसर देंगे, या बेशक आप चेक कर लें, क्योंकि ये भी 81 होना है, ये भी 81 प्लस का, ये भी 81, तो 81 का अंडर क्या होता है 9, वो सही है। लेकिन अब हमने चेक करना है जो
हार्मोनिक मीन भी दें। स्टूडेंट्स हार्मोनिक मीन के जब में फार्मूले में जाके वैल्यूज पुट करें, आप सी पे इसको प्लग एंड प्ले मेथड बोलते हैं ना। हार्मोनिक मीन का क्या फार्मूला था? हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 2ab ओवर a प्लस b। तो इस पहले को a मान लें, दूसरे को b मान लें, तो 2 इंटू ए इंटू बी 27 ओवर इनका सम 30 आ जाएगा, लिख देते हैं। अब ये 27 है तो 3 के टेबल पे कट कर दें, ये रह जाएगा 10 और 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा, तो ऊपर आ जाएगा 9 3 ज़ा 27, नीचे आ जाएगा 5। देखें ये हार्मोनिक मीन का आंसर बनाते हैं ये वाला, इसलिए यही ठीक है। जब आप ये वैल्यू पुट करोगे जियोमेट्रिक मीन तो बनेगा, लेकिन मसला क्या होगा, हार्मोनिक मीन नहीं बनेगा, इसलिए यही वाले 2 नंबर हैं। प्लग एंड प्ले मेथड इज वेरी हेल्पफुल सम टाइम। 90 पे है, इफ ए जी एच आर arithmetic, geometric and harmonic mean between a and b, then a g h are in। तो ये आपने बताना है रिथमेटिक मीन भी, जियोमेट्रिक मीन भी और हार्मोनिक मीन भी, ये कि कहाँ चले जाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स एक पॉइंट है, याद रखिएगा कि ए रिथमेटिक, जियोमेट्रिक, हार्मोनिक मीन ये जीपी में चले जाएंगे। एक्चुअली आपको एक और ये याद रखना है कि जियोमेट्रिक का जो स्केयर होता है वो ए एच के इक्वल होता है, यानी रिथमेटिक मीन मल्टीप्लाई हार्मोनिक मीन करें तो वो जियोमेट्रिक स्केयर के इक्वल आंसर आता है। फिर आपको ये याद रखना है अगर पॉजिटिव जियोमेट्रिक मीन हो तो फिर ये इनका रिलेशन होता है आपस में। रिथमेटिक मीन हमने पहले पढ़ा था, जियोमेट्रिक मीन हमने बाद पढ़ा था, हार्मोनिक मीन हमने बाद में पढ़ा था। अगर ये पॉजिटिव है तो इनका ये रिलेशन होता है। अगर जियोमेट्रिक मीन, क्योंकि उसके फार्मूले में प्लस माइनस था ना, अगर जियोमेट्रिक मीन लेस देन 0 हो तो फिर इनका ये होता है ए जी एच। ये आपकी बुक की थ्योरी में बातें लिखी हुई हैं, याद रखिएगा। अभी ये 2 MCQs आने भी वाले हैं तो अब मैंने फ़ौरन वो कर लेने हैं। ये कुछ थ्योरम्स हैं, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। इफ़ ए जी एच अरिथमेटिक, जियोमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 डिस्टिंक्ट नंबर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, देन जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय एच। तो रिथमेटिक मीन को हार्मोनिक मीन से मल्टीप्लाई करवा दें तो इसकी इक्वल हो जाएगा। इसका मे भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी हो, अभी हमने क्लास में वैसे करी नहीं है। आगे, इफ़ ए जी एच आर अरिथमेटिक, जियोमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर ए एंड बी एंड जी इज़ पॉजिटिव। अगर जी पॉजिटिव है तो अभी हम देख के आए हैं कि अरिथमेटिक मीन बड़ा होगा जियोमेट्रिक मीन से, और जियोमेट्रिक हार्मोनिक मीन से। पॉजिटिव है तो बड़ा बड़ा। ओके, आगे नेक्स्ट, ए जी एच आर अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन बिटवीन ड्यू डिस्टिंक्ट नेगेटिव नंबर। अगर नेगेटिव है तो ए लेस होगा जी से, ए लेस होगा जी से और जी लेस होगा एच से। तो ये वाला है मिसलीनियस सीरीज। स्टूडेंट्स, मिसलीनियस सीरीज के कुछ क्वेश्चन हैं। द टर्म्स ऑफ द सीरीज 2 + 2 2 + 2 2 2 आर इन। तो ये आपने एक्सरसाइज में भी देखा है, ये आई थिंक 6.7 में हमने किया था। ये स्पेशल सीरीज़ हैं जो ना ही रिथमेटिक हैं ना ही जियोमेट्रिक सीरीज़ हैं। इनको इन पे वर्क करके बाद में बनाया जाता है। अभी फ़िलहाल इस फॉर्म में ये कोई भी नहीं है, तो ये नॉन ऑफ दीज आएगा। नेक्स्ट 95, द सम ऑफ द सीरीज 1/7 + 1/7 + 1/7 टू n टर्म। तो स्टूडेंट्स, ये जो सीरीज़ बनती है ना, ये रिथमेटिक है। आप कहेंगे वो कैसे, तो इसकी कॉमन रेशो, कॉमन डिफरेंस निकालें। 1/7 - 1/7 0 0 0। तो आए फिर उसी का फार्मूला लगाते हैं। ये फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस आपको पता है वो 0 आ जाना है। तो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 टाइम d। एक nth टर्म वाला था जो हमने फार्मूला अभी शुरू में यूज़ किया था, लेकिन यहाँ nth टर्म नहीं है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। 2a1, ये 2 वैसे लिखा, और a1 हमारे पास है 1/7, और n-1 जो भी हो, लेकिन कॉमन डिफरेंस d 0 है, मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाना है तो नहीं लिखता। फिर क्या हो जाएगा, 2 2 से कट जाएगा तो बाकी आ जाएगा ऊपर n नीचे 7, तो n/7। और यह है हमारे पास एक और आया था, आपने अगर गौर किया 7 + 7 + 7, ठीक है, ये भी आई थी, लेकिन वो जब जियोमेट्रिक सीरीज़ पढ़ी थी तब। लेकिन यहाँ इसने उल्टा दिया है, वहाँ 7n हुआ था हमारा आंसर ये, और यहाँ ये हो जाएगा। तो आपने सोल्व करके इसको लगाना है। ओके, नेक्स्ट, द जनरल टर्म ऑफ द सीरीज़। इस सीरीज़ की जनरल टर्म बतानी है। पहले स्टूडेंट सीरीज़ को आपको देखना होगा।
कि सीरीज़ कौन सी बन रही है। तो स्टूडेंट्स ये थोड़ी सी टफ कंडीशन में है। आप ऐसा करें कि इसकी पावर को रिमूव कर दें, ठीक है। जनरल टर्म जब आएगी हम उसमें क्यूब ले लेंगे बाद में। अभी आप क्या करें, पावर रिमूव करें तो 1, 2, 3, अब आपको प्लस लगा दें क्योंकि ये सीरीज़ है, अप टू सो ऑन। तो ये 2 - 1 करेंगे 1, 3 - 2 करेंगे 1, तो ये अरिथमेटिक सीरीज़ है उसकी nth टर्म। अब उसकी nth टर्म का फार्मूला कैसे होता है सीरीज़ का, आए देखते हैं वो वाला। तो n/2 × 2a1 और a1 की वैल्यू मैंने पुट कर दी 1 और कॉमन डिफरेंस d वो भी 1 आएगा। अब हम देख लेते हैं फर्दर, तो ये बन जाएगा n/2 × 2 माइनस, अब ये 1 इधर मल्टीप्लाई करवाते जाइए। स्टूडेंट्स देखें ये बहुत इजी है, इसको ध्यान से देखिएगा, ये तो थोड़ा सा बस सोचना ही था हमने। देखो ये 1 का स्केयर है, ये 2 का स्केयर है, ये 3 का, ये 4 का, और सॉरी क्यूब है। तो ये n कोई भी रखें, जैसे हमने n5 पुट करना हो n5, तो वो क्या हो जाएगा, फिफ्थ टर्म में 5 का क्यूब पड़ा होगा, तो हम सिंपल n क्यूब भी कह देते हैं, n जो भी रखें उसका क्यूब बन जाएगा। तो सी ऑप्शन आना है, एम कैलकुलेशन की तरफ ना जाए। नेक्स्ट 27 पे है 2 प्लस, अब पहली बात आप भला क्या याद रखेंगे स्टूडेंट्स, ये एक टर्म है और इन दोनों को मिला के ये एक टर्म है ब्रैकेट के अंदर, और ये एक टर्म है, ठीक है। ये क्लियर पॉइंट हो गया कि 2 प्लस ये दोनों का सम एक टर्म है, ये टू n टर्म्स, इनका सम हमने देखना है तो क्या होगा, यानी इधर जनरल टर्म क्या होगी। तो स्टूडेंट सबसे बेस्ट है, अच्छा ये सम हम देख रहे हैं, अब सम और जनरल टर्म में ध्यान रखिएगा, ये बड़ा डिफरेंस है। आगे 2 MCQs और आने वाले हैं तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये जनरल टर्म है। अब ये फार्मूला कौन सा होगा, ये बनाएगा आंसर, और ये सीरीज़ है, ठीक है। ये पहली 2 टर्म का सम, तो स्टूडेंट्स ये 2 तो दे देगा मल्टीपल, ये कुछ 2-3 फार्मूले, हम प्लग एंड प्ले मेथड से n की वैल्यू 2 पुट करते हैं। अब होना क्या चाहिए, आप पहले देख भी लें, पहली 2 टर्म ये 2 है और इन दोनों को मिला के 2 + 5 ये 7 है, तो 2 और 7 का सम देगा ना, ये सीरीज़ है, सीरीज़ हमें सम ही देती है। तो सम अगर जो 9 दे देगा n की वैल्यू 2 पुट करने से, वही ठीक है। आए देखते हैं, तो n की वैल्यू हमें कितनी पुट कर देनी है 2, प्लग एंड प्ले मेथड से हम n की वैल्यू 2 पुट करते हैं। तो इसमें करें 2 + 1 3, 3 2 6/2, आंसर आएगा 3, हमें 9 नहीं दे रहा, रिजेक्ट। और इधर देखिए 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 और इधर भी 2 पुट करना, 9 2 18, 18/2 9 देता है ना सम, आ गया पहले 2 टर्म का सम, n की वैल्यू 2 पुट की, ये फार्मूला सही है, आंसर दे रहा है, तो क्या मसला है, यही हम चूज करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये कुछ स्पेशल सीरीज हैं मिसलेनियस, यहाँ ये आपको समझना होंगी। एक्चुअली जैसे मैं आपको कहूँ कि ये 1 + 1 + 1 + 1 + 1 या कोई और नंबर हो सकता है, 2 + 2 + 2 + 2 को मैं सम करता जाऊँ कितनी बार, चले मैं कहता हूँ 50 टाइम, तो मुझे पता है फिर क्या लिखना है, 2 × k हम रखेंगे, स्टार्ट लेंगे कोई भी जनरल है 1 से लेके 50 तक, ओके। और यहाँ हम क्या रख देंगे 2k, या 2 को बाहर भी इधर लिख सकते हो, यहाँ नहीं लिखना तो स्टूडेंट इस तरह ये आता जाएगा सम। लेकिन उसके लिए जनरल टर्म की तो हमने देखनी है ना, कि जो आपको हर बार ये दे दें। तो स्टूडेंट्स अगर ये सिंगल नंबर k है, किसी नंबर a के सम आपने लेके आना है, तो ये नंबर होगा। उसकी रीज़न सुन लें, यहाँ अगर आप 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 2, 2 2 से कट जाएगा तो वो 1 आ जाएगा। 2 पुट करके देख लें, 3 3 2 6/2 आंसर आ जाएगा। तो सिंपल आपने याद रखना है, के के लिए जो फार्मूला होता है वो ये वाला होता है। नेक्स्ट के स्केयर के लिए, तो स्टूडेंट्स उसके लिए आपने फार्मूला याद रखना है, ये हमारे पास, ये आप 6.9 में ये यूज़ करेंगे इनका बकायदा, और आपको ये अच्छे से तब याद भी हो जाएंगे। तो आपने तब आंखें बंद करके इनको लगा लें। क्यूब वाला आपने याद रखना है, जो आपने के वाला फार्मूला याद किया था उनकी सारी टर्म्स का स्केयर कर दें, नीचे 2 था ना उसका भी स्केयर, n का स्केयर n + 1 का भी स्केयर हो जाएगा, तो ये क्यूब का फार्मूला बन जाएगा, nth टर्म ऑफ दिस सीरीज।
अब स्टूडेंट nth टर्म की बात हो रही है, nth टर्म की बात हो रही है, हमने इसकी nth टर्म इस सीरीज़ की बतानी है। तो वो प्लग एंड प्ले मेथड है ना, लेकिन वहाँ पे हमने सीरीज़ का सम बताया था nth टर्म, चलो मैं बोलता हूँ सेकंड टर्म। अब मुझे n2 पुट करना है। अगर ये वाला एग्जैक्ट आंसर, अब हम सम नहीं करेंगे, पहली टर्म में इसको सम नहीं करेंगे। अगर मुझे n2 पुट करने से ये आंसर मिल गया 3, तो वो फार्मूला सही होगा। आए 2 पुट करते हैं, 2 + 1/2 3/2 रिजेक्ट, और ये डायरेक्ट 2 था, 2 पुट करूँगा तो 3 तो नहीं ना आंसर आएगा, रिजेक्ट। इसमें देख लें 2 + 1 3, 3 2 6/2 3, ये सही आंसर दे रहा है आपको। तो ये जनरल टर्म है, इसमें 3 पुट करोगे तो ये आंसर देगा आपको 3 प्लस यानी 6 आंसर देगा। इस तरह इससे अगला 4 टर्म का सम हो जाएगा। तो ये प्लग एंड प्ले मेथड आप MCQs के लिए बड़ा हेल्पफुल है। नेक्स्ट द nth टर्म ऑफ द सीरीज, यहाँ पे भी आप देखेंगे nth टर्म पूछ रहा है। ये देखिए ये कितना आंसर आपके पास मान रहा है, 1 का स्क्वायर 1 और ये 4 5 हो जाएगा। आप n की वैल्यू 2 पुट करें, क्योंकि इस पे तो आपको 2-3 दे सकते हैं ना, दोनों करेक्ट, तो वो जज नहीं होंगे। n की वैल्यू 2 पुट करें तो जो आंसर 5 देगी वही आपका ठीक होगा। तो स्टूडेंट्स आप n2 पुट करके देखिएगा, आपको ये वाला जो है ये ठीक आंसर देगा, 5 ही देगा। नेक्स्ट 103, 1 + 2 + 3, इस तरह n टर्म का, यानी सम ऑफ n टर्म इज 30। तो फिर बताएं सम ऑफ n³ टर्म क्या होगा। तो स्टूडेंट्स एक नोट है, उसको याद रखिएगा कि सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n³ निकालना हो और आपको सम ऑफ n का पता चल जाए, तो क्यूब निकालने के लिए उसका स्क्वायर कर लें। ये रिलेशन याद रखिएगा। अब यहाँ सम ऑफ n टर्म्स वो हमें 30 दिया हुआ है, उसका स्क्वायर कर लेते हैं, सम ऑफ n³ आ जाएगा 900। इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा C हो जाएगा। नेक्स्ट अब स्टूडेंट्स ये हमने एक्चुअली सम निकालना है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे वर्क करता है। हमने k वैल्यू 1 से शुरू करनी है, 2 भी पुट करनी है, 3 भी, 4 भी, 5 भी इस फार्मूले में, लेकिन हम फार्मूला सिंपल कर लें तो अच्छा ना हो जाएगा। इसको खोल लें, जब खोलेंगे तो a² में आ जाएगा k² -2ab में 2k और +1 b² में, ठीक है। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, k = 1 to 5, तो ये आ जाएगा k² -k² +2k और -1, ये कट जाएंगे, सिंपल हो गया ना। तो k की वैल्यू 1 से स्टार्ट करनी, लिमिट्स होती हैं स्टूडेंट्स, ये अपर लिमिट्स है, और 2k -1 ये जनरल हमारे पास आ गया। पहले मैं k 1 पुट करता हूँ, तो 2 1 = 2 -1 1 आंसर आएगा, उसमें प्लस k की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, 2 2 = 4 -1 3 आ जाएगा। इस तरह 3 पुट कर लें, आंसर 5 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, 5 तक हमने पुट करना है। तो 1 2 3 4 5 हो गए, ऐड कर लें, 4 4 और 5 9 9 और 7 16 16 और 9 25। तो ये ऑप्शन आपका ठीक है। स्टूडेंट्स ये मेरी एक एफर्ट थी, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का कुछ ना कुछ भला हो चुका होगा। इंशाल्लाह अगर आप सपोर्ट करते रहेंगे तो बाकी चैप्टर्स के MCQs भी मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। कमेंट सेक्शन में कुछ बताया भी करें, आपको क्या समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।